प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है वयोवृद्ध सम्मान के अधिकारी। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा, अर्थात इस शरीर की कौमार्य, यौवन एवं वृद्धता की तीनों अवस्थाएं स्वाभाविक एवं अनिवार्य हैं। जिसने भी शरीर धारण किया है उसका बचपन, यौवन तथा वृद्धकय सुनिश्चित है। इसीलिए वृद्धावस्था को भार मानने का अर्थ है शरीर धारण को ही भार मानना। वृद्धावस्था के प्रति उपेक्षा, अवमानना एवं घृणा का भाव पाश्विक सभ्यता में ही संभव है। वृद्धजन निरुपयोगी नहीं होते, व्यत्युत वे अपनी विकसित अंतर्दृष्टि एवं सुदीर्घ व्यापक व्यवहारिक प्रशिक्षण के बल पर परिवार के अत्यंत हितकर सदस्य होते हैं। उनकी उपेक्षा का अर्थ है जीवन उपयोगी विविध ज्ञान अनुभवों की अवहेलना। उदाहरणार्थ, वृद्ध सास के घर में रहने से बहू को बहुत बड़े सहारे का अनुभव होता है। उसे एक प्रकार की निश्चिंता का आभास होता रहता है। अचानक बच्चों के बीमार पड़ जाने पर बेचारी युवती माँ के जब हाथ पैर ही फूलने लगते हैं, उस समय अनुभवी सास ही धैर्य बंधाती है, उपाय सुझाती है, रास्ता बताती है। इसी प्रकार वयोवृद्ध अनुभववृद्ध पिता के घर पर रहने से पुत्र अनेक परेशानियों से बचा रहता है। अतिथियों आगंतुकों के साथ कब कैसा क्या व्यवहार करना, कैसे उनके सत्कार तथा अपनी स्थिति में तालमेल बिठाना, शिष्टाचार और सतर्कता का समन्वित रूप कैसे निभाना, ये सारी ही बातें वृद्ध पिता भली भांति जानते हैं। व्यस्क कमाऊ बेटे के घर में न रहने पर भी घर के सदस्यों को उस संबंध में आवश्यक निर्देश देकर एतत् संबंधी व्यवहारों का समुचित निर्वाह कराते रहते हैं। इससे कमाऊ लड़के के समय, श्रम एवं मनोयोग की बचत होती है तथा वह निश्चितता का अनुभव करता रहता है। ऐसे ही अन्य घरेलू कार्यों के प्रति भी पुत्र निश्चिंत रहता है। घर की चौकसी जितनी सजगता से वृद्ध करते हैं, युवक नहीं। घर के एक एक सामान पर उनकी निगाह रहती है। व्यवस्था, मितव्ययता एवं शिष्टता के निर्वाह के बारे में वे ढेरों ऐसे सुझाव दे सकते हैं जो छोटे होने पर भी महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ आज्ञा तथा आवेशग्रस्त लोग ही ऐसे सुझावों तथा ऐसी सजगता के महत्व को कम करके आंक सकते हैं। सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा पड़ोसियों, अतिथियों, रिश्तेदारों के प्रति आवश्यक शिष्टता की जिम्मेदारी के बोझ से बड़ी सीमा तक मुक्त रहना स्वयं में एक मूल्यवान सहायता प्राप्त करना है। जहाँ तक वृद्धों के रोगी हो जाने पर उनकी दीर्घकालिक परिचर्या का प्रश्न है, प्रत्येक संतान को यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं की चिंता फिक्र के कारण उत्पन्न शारीरिक मानसिक दबावों को झेलने के कारण ही वे रोगग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में उन्हीं के द्वारा उपार्जित एवं प्रदत्त सुविधाओं को भोगते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा न करना कृतघ्नता, दुष्टता, अनैतिकता एवं क्रूरता है। जिन माता पिता ने जन्म से लेकर आत्मनिर्भर होने व प्रौढ़ता आने तक पालन पोषण, प्रशिक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था की, सुरक्षा दी, मार्गदर्शन दिया, पग पग पर सहायता की, उनके प्रति भी संतान के मन में कृतज्ञता का न जगना यही सिद्ध करता है कि वह मनुष्यता से वंचित रह गया है। जो लोग सभ्यता के उफान के चक्कर में पड़कर अपने वृद्धों को अपने मनमौजी जीवन के लिए भारभूत समझने लगते हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देने पर बहुत बड़ा उपकार मानते हैं, उनके सुख दुख को, भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझने की चिंता ही नहीं करते, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार वे सामाजिक संवाद की स्थिति को समाप्त प्राय कर रहे हैं। वैयक्तिकता की अतिवादी भावना के प्रसार के कारण परिणाम होते हैं। यह देखना
हो तो आज चारों ओर फैल रहे आर्थिक सामाजिक तनावों तथा सुरक्षा सेवाओं तक के क्षेत्र में पनप रही दायित्वहीनता की भावना को देखा जा सकता है। आज अब अपनी संकीर्ण दृष्टि के कारण जो लोग अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं, वे भी आखिर कल वृद्ध अवश्य होंगे। तब उनके सबके साथ भी वही व्यवहार होगा आज जिसकी वे नींव डाल रहे हैं। अतः वृद्धों की भावनाओं का सम्मान करना तथा उनकी उचित सेवा करना एक श्रेष्ठ परिवार परंपरा है, जिसका संरक्षण उचित एवं आवश्यक है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति अंतरिक्षोगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।